नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पुलिस जिला बगहा अर्थात वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ बीएसपी की एक एक्टिव मेंबर कहिए या शोल्डर कहिए या राजनीतिज्ञ कहिए, जनाब महफूज आलम साहब जुड़े हुए हैं। खास इनसे बातचीत करेंगे हम लोकसभा चुनाव से संबंधित। हालांकि जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्येक जो भी भावी सांसद प्रत्याशी है इनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये पेशे से वकील हैं और जैसे कि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीछे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तस्वीर है और यह एक कानून की ज्ञाता है और ये उनसे प्रेरित है। जब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यदि बात की जाती है तब साइकोलॉजिकली माइंड में अल्पसंख्यक, पिछड़ों और बहुजन समाजवादी जैसे लोगों की जहन में बात आती है। खास इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि 75 साल हो गए हैं लगभग भारत को आज़ाद होते हुए, अभी भी जो भी निचले तबके के लोग हैं उनकी स्थिति वैसी ही है। क्या आखिर में स्थिति कब सुधरेगी? क्या ये भी अपने गरीबी से कब वंचित होंगे, दूर होंगे, या ऐसे ही इनकी पूरी ज़िंदगी गरीबी में और बेरोजगारी में बीतेगी? सर, स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा सर अपना ज़रा मैं प्रोटोकॉल पूरा कर लूँ सर, आपका परिचय से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं और अपने वाल्मीकि नगर की समस्त सम्मानित जनता को तहे दिल से प्रणाम, सलाम और जय भीम करता हूं। सर जय भीम की सर बात आती है सर, अभी लोकसभा चुनाव के लिए जो भी तैयारियां कर रहे हैं आप, जनता में जा रहे हैं खासकर जीरो ग्राउंड लेवल पे सर, तो सर क्या लग रहा है कि जनता के वोट से सपोर्ट आपको मिल पाएगा और मिलेगा तो समीकरण क्या होगा? बिल्कुल, जनता के बीच में जाने से यह स्पष्ट हो रहा है कि जनता जो है उस व्यक्तित्व को खोज रही है जो उनके सुख और दुख दोनों में शामिल हो, न कि जो है सिर्फ चुनावी समय पर आए और चुनाव का जो है अपना कार्यक्रम करके और फिर यहाँ से चला जाए। लेकिन सर अभी सर आपने बात कही कि व्यक्तित्व है सर, लेकिन व्यक्तित्व कम वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म विशेष जैसे व्यक्ति को ज़्यादा ढूंढती है। क्या लग रहा है कि इन सबको छोड़कर एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई अंदाज, एक नई सोच से एक प्रत्याशी को चुनना है? बिल्कुल, आपने जो बात कही और चाहे मैंने भी बात कही व्यक्तित्व की, तो जनता जो है व्यक्तित्व का मतलब ये देख रही है कि वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रह सकती है। उनके बीच का ही वो व्यक्तित्व होना चाहिए, न कि कहीं बाहर से आना चाहिए। अभी सर हम लोग चाहे पार्टी की बात करें, चाहे जीरो ग्राउंड लेवल अर्थात वोट की बात करें, वोटर्स की बात करें, सब लोग अपने अपने समीकरण लेकर चल रहे हैं। कुछ का कुछ, किसी का दलित, मुस्लिम, तो किसी का बनिया, राजपूत, कुछ ना कुछ सर है। लेकिन सर आपकी समीकरण क्या रहेगी इस चुनाव में, खासकर लोकसभा के चुनाव में, और अभी इस बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 है, यहाँ पर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की परिकल्पना जो है 85 बनाम 15 की रही है और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर दलितों और मुस्लिमों की संख्या 50% से अधिक है। तो बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इस समीकरण को लेकर के आगे बढ़ेगी। सर अभी सर लोकसभा की जैसे सर यदि हम लोग बात करें कि तमाम की तमाम पार्टियां, कोई एनडीए में, कोई AINDI में गठबंधन में वह विलय कर ली है, उनका गठबंधन हो गया है। लेकिन सर क्या वजह है कि अभी भी बीएसपी स्वतंत्र इस चुनावी दंगल के अखाड़े में कूद पड़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सोच स्पष्ट है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर पूरे लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और जहां तक तालमेल की बात है
तो वो उसका भी फैसला वही करेंगे कि किससे तालमेल होगा, किससे तालमेल नहीं होगा। सर विधान ये इस लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर बीएसपी अपने कैंडिडेट को चुनावी दंगल के चुनावी युद्ध उतारेगी? कुछ अपडेट जो हमारी जनता जो आपको देख रही है, सुन दे चुकी, वो व्याकुल है इस बात से कि खासकर इस वाल्मीकि नगर या अन्य भी जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने आपके कैंडिडेट होंगे? देखिए, पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। पार्टी 40 लोकसभा सीट पर जो है अपनी तैयारी कर रही है। कुछ क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी स्पष्ट हो चुके हैं, उनका नाम भी आ चुका है, जैसा कि आपने अखबार के माध्यम से भी देखा होगा। और बाकी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जो क्षेत्र के हिसाब से और वर्ग के हिसाब से जो भी प्रत्याशी होंगे उनको जो है पार्टी अवसर देगी। अभी सर हाल ही में हम लोग देखे हैं कि जेडीयू एनडीए में गठबंधन कर ली है। क्या सर लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि हम लोग एम समीकरण को यदि निकाल दें आरजेडी में से, एम वाई की जो खासकर उनकी जो खानदानी समीकरण वो आ रहे हैं और वे लोग उस पर अमल कर रहे हैं, तो यदि एम वाई में से एम को बाहर निकाल दे, क्या लग पा रहा है कि आरजेडी को सफलता प्राप्त हो पाएगी? चूँकि जेडीयू को एनडीए में जाने के बाद हमको लगता है कि एम नीतीश जी को, चूँकि ये एक उनका ये सीट है हमारा वाल्मीकि नगर अभी, तो क्या लग रहा है कि सर एम अगर वहाँ से हट गया है, आरजेडी से हट जाए और जेडीयू से हट जाए और एम बीएसपी में आ जाए, लग रहा है कि आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग ये एक राजनीतिक समीकरण बना के चल रहे थे, उस राजनीतिक समीकरण को उन्होंने ही भंग कर दिया। और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज भी अपने नेतृत्व के प्रति जागरूक हुआ है और ऐसी परिस्थिति में मुझे उम्मीद है कि पूरे समुदाय का समर्थन मुझे मिलेगा। सर यदि विकास की बात करें सर, अभी भी हमारा ये वाल्मीकि नगर क्षेत्र है बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी सरकार विकास को लेकर या रोजगार को लेकर हमेशा अपने वाक्यों के द्वारा सुर्खियों में बना रहता है सरकार, चाहे वह हमारे जेडीयू की हो गई या आरजेडी की हो गई, चाहे जिनकी भी होगी, खासकर बिहार की बात करें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो सरकार हम लोग देख रहे हैं 1990 से लालू यादव की सरकार रही है, नीतीश कुमार की सरकार रही है, लगभग 33-34 वर्षों से ये सरकार चली आ रही है। आपको बता दें कि 1996 में बगहा को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बाद हर बार ये संभावना जगी कि बगहा को बहुत जल्द राजस्व जिला का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 1996 से लेकर के ये 2024 आ गया, अभी तक बगहा को राजस्व जिला का दर्जा नहीं दिया गया। इससे छोटे छोटे अनुमंडल जो है राजस्व जिला बन गए, लेकिन बगहा को जानबूझ करके उपेक्षित रखा गया है, इसलिए कि यहाँ की भोली भाली जो जनता है उसको बरगला करके सिर्फ वोट लेना है और इसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिखा देना है। लेकिन जो परेशानियां हैं, जो विकास जिन क्षेत्रों में नहीं हुए हैं, वो आज तक वैसे ही बरकरार हैं। पुल पुलिया का मसला है, नहरों का मसला है, रोड का चौड़ीकरण का मसला है। आपको बता दें कि एक भी बेहतरीन जो है ग्रेजुएट कॉलेज जो है पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा में कहीं नहीं है। इंटरमीडिएट कॉलेज की भी संख्या कम है, हाई स्कूल की भी संख्या कम है विद्यार्थियों के अनुपात में। जहाँ तक और सारी मसला है उसमें भी आप देखिएगा, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। गहराई से जब जाइएगा तो सिर्फ जो है दिखावा किया जा रहा है, कागजी खाना पूर्ति किया जा रहा है। बेसिक्स जो परेशानियां हैं उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। सर तो इसका जिम्मेदार कौन है?
बिल्कुल वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। जनता भी सर तो है ना जिम्मेदार, चूंकि सर यही जनता उनकी बातों पर यकीन करती हो और उनको सरकार में लाती है। जनता जो है उनकी बातों में आ करके जो है उन पर विश्वास कर लेती है, लेकिन वो लोग जो है जब समय निकल जाता है तो फिर अपने वादों से मुकर जाते हैं। देखिए सर यदि हम लोग एक शर्ट को खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उस शर्ट को 3 बार 4 बार कलर, क्वालिटी और उसका प्राइस देख कर हम लेते हैं, जबकि उसको 6 महीना व्यक्ति सर पहनता है। तो सर इसी भाव से, इसी प्रकार से अपने प्रत्याशी को जनता क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं सर परखती है? देखिए, शर्ट खरीदना अलग बात है और प्रत्याशी का चुनाव करना अलग बात है। चुनावी संदर्भ में जब आप देखिएगा तो ये भोली भाली जो जनता है हमारी, उसको जो है बरगला करके लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ये शर्ट खरीदने से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अब रही बात कि लोग जो भी उन पर भरोसा किया जाता है, जब वही पाला बदल देते हैं, वही जो है पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो जनता क्या करे? जनता तो वही की वही है, हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि हमने जिसको अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ाया, चुना, वो जो है कभी इधर पलटी मार रहा है, कभी उधर पलटी मार रहा है। उसका कोई अपना दिशा है ही नहीं, वो दिशाहीन हो चुका है। क्या सर आपको लगता है इस 2024 में यदि आपकी आप बिहार से और पूरे भारत से अच्छी खासी सीट पर प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आप गेम चेंजर साबित हो पाइएगा? बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती जो है प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं और मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के सीटों को जीत करके बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे उन भोली भाली जनता का जो आपने जिक्र किया है कि बहकावा में आ जाती है और गलत प्रत्याशी को चुन लेती है, जिससे जो भी उनकी उम्मीद होती है उस पर पानी फिर जाता है और यही जनता इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और वक्त आया है बदलने का। क्या कहेंगे सर आप उन जनता को? देखिए, अपने तरफ से हम जनता जो वाल्मीकि नगर की हमारी सम्मानित जनता है, उसको हम यह अपने तरफ से जो है यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर वाल्मीकि नगर की सम्मानित जनता मुझे अवसर देती है तो मैं निश्चित रूप से उनके जो भी परेशानियां हैं या विकास के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा और अपने मैं पार्टी नेतृत्व से भी इसके लिए हर कोशिश करने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए सर आपका सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। तो ये थे वाल्मीकि नगर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 से हमारा जनाब महफूज आलम साहब, जो बीएसपी की तरफ से अपनी बात को बेबाकी से रखे। क्या इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी गेम चेंजर बनकर पार्टी उभरेगी? क्या इस बिहार की लोकसभा 40 सीट पर मेहनत कर रही है? क्या 40 के 40 सीट पर अगर बीएसपी अपने कैंडिडेट को उतारती है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी, सबकी नींद उड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर यहाँ पर अच्छी खासी सीट बीएसपी निकाल लेती है तो हमको लगता है कि गेम चेंजर भी बन सकती है इस लोकसभा चुनाव में। तब तक देखते हैं क्या सोचती है जनता, क्या बीएसपी को ऊंचाइयों तक ले जाएगी या नहीं? क्या पुनः बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार बनेगी या कोई और सरकार नहीं बनाएगी जनता? तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।